आजाद हो गई तो उन्होंने अपने शौहर मुगीस को छोड़ने का ऐलान कर दिया कि मैं अब मुगीस के साथ नहीं रहूंगी, मैं अब किसी आजाद मर्द से शादी करूंगी। लेकिन मुगीस उनकी मोहब्बत में पागल से थे, दीवाने से थे, मजनू से थे। हदीस के अल्फाज यतूफु खल्फा, जहां बरीरा जा रही है मुगीस उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हैं। तवाफ जैसे खाने काबा का चक्कर लगाया जाता है, वैसे मुगीस उनका चक्कर लगाते थे। बरीरा कह रही मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मुगीस उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बरीरा मुझे मत छोड़ो, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन बरीरा अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर गुलाम है, मैं अपने गुलाम शौहर के साथ नहीं रहूंगी। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि बरीरा मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और यह भी पता चलता है कि मुगीस उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा पागल है, उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा दीवाने हैं। वो बरीरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जहां बरीरा जा रही है वहीं मुगीस जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल को मुगीस का बहुत बुरा लगा और सहाबा से कहते हैं काश बरीरा न छोड़ती तो अच्छा होता। बरीरा को बुलाया गया, अल्लाह के नबी बरीरा को समझा रहे हैं, आए बरीरा तुम देख रही हो, तुम जहां जाती हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं, तुम जहां जा रही हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं। अगरचे वो गुलाम है, लेकिन तुम्हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर कहां मिलेगा? वो तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। आए बरीरा तुम उनको नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। कौन कह रहा है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह क्या कह रहे हैं? आए बरीरा तुम शौहर को अपने मुगीस को नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। तो हजरत बरीरा जानती थी मसला क्या है, फिर पूछती हैं अतअमुरुनी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल क्या आपका हुक्म है कि मैं मुगीस को न छोड़ूं? आप हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इन्नमा अना अशफउ, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूं, यानी मशवरा दे रहा हूं। इख्तियार है तुम्हें छोड़ने का, मसला अपनी जगह पर है, शरीयत अपनी जगह पर है। तुम पहले आजाद कर दी गई, तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो अपने शौहर के साथ रहो, तुम चाहो तो अपने गुलाम शौहर के साथ न रहो, मसला यही है। लेकिन मैं तो मुगीस की मोहब्बत देखकर तुम्हें सिफारिश कर रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं। मुगीस तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका जुनून देखा नहीं जा रहा है, उसकी बेतहाशा मोहब्बत को देखकर मैंने कहा कि तुम मुगीस को न छोड़ती तो अच्छा होता, मैं मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। तो हजरत बरीरा ने जो जुमले अदा किए हदीस के अल्फाज में सुनिए, फला हाजता ली फी, आए अल्लाह के रसूल फिर मुझे आपके किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। कोई मेरे मुंह पर कहकर देखे जर्जी साहब अपना मशवरा अपनी जेब में रखिए, बहुत आ गए मशवरा देने वाले, चलिए। तो अगरचे मशवरा मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन मुझे तकलीफ तो हो ही जाएगी कि देखो मेरी बात ठुकरा दी और मेरी बात नहीं मानी। हजरत बरीरा ने पूछ लिया, आप अगर हुक्म दे रहे हैं तो रसूल होने की हैसियत से हुक्म देंगे, तब तो मैं बरीरा, तब तो मैं मुगीस को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रसूल होने की हैसियत से अगर हुक्म होगा तो हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंसान होने की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं तो अपना मशवरा अपने पास रखिए। ला हाजता ली फी, मुझे उस मशवरे की जरूरत नहीं है, नहीं मानती आपका मशवरा। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आए बरीरा तुम काफिर हो गई, बरीरा तुम मेरा मशवरा नहीं मानती, नहीं, आपने ये नहीं कहा, क्योंकि शरीयत ने इख्तियार दिया था बरीरा को चाहे तो मुगीस के साथ रहे और चाहे तो ना रहे। इसका मतलब क्या हुआ? रसूल की दो हैसियत है, एक इब्ने अब्दुल्लाह की, एक रसूलुल्लाह की। जब रसूल होने की हैसियत से बोलेंगे तो हर हाल में उनकी बात को मानना पड़ेगा। जैसे आप कहें आमीन बोलो तो हर हाल में मानना पड़ेगा, आप कहें रफ़ुलदैन करो तो हर हाल में करना पड़ेगा, आप कहें कि शादी निकाह हर साहिब हैसियत और इस्तिताअत पर जरूरी है तो हर हाल में मानना पड़ेगा। आप दीन के ताल्लुक से अगर कोई
बात कहें तो हमें हर हाल में मानना पड़ेगा, लेकिन मशवरे की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से अगर मशवरा दें तो उस बात को मान भी सकते हैं और हम नहीं भी मान सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत बरीरा ने नबी अकरम के मशवरे को नहीं माना और फरमाया फला हाजत ली फी, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपना मशवरा अपने पास रखिए। यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। माता कुमुर रसूल, रसूल होने की हैसियत से जो दे वो ले लो, और रसूल होने की हैसियत से जिन कामों से मना करें उससे रुक जाओ। रसूल होने की हैसियत से मना किया है शादियों में ज्यादा लंबा चौड़ा खर्च करने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है जुआ खेलने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है शराब पीने से, रसूल होने की हैसियत